तो ये क्वेश्चन गेट 2022 प्रोडक्शन आफ्टरनून सेशन में आया है, मर्चेंट सर्किट वाला क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, इन एन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन द कटिंग एंड थ्रस्ट फोर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड, एफसी एंड एफटी बराबर हो गया। अनकट चिप थिकनेस 0.5 मिलीमीटर, सीआर एंगल का वैल्यू 15 डिग्री, ऑर्थोगोनल देखेंगे आपका 0 डिग्री, ओ हो 0 डिग्री बटन है, विड्थ आपका 2 मिलीमीटर एंड उसके साथ साथ मीटर 2 मिलीमीटर, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ओ सीआर स्ट्रेंथ आपका दे दिया गया एंड कटिंग फोर्स निकालना है, एफसी निकालना है। जितना बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था बेटा एल्गोरिदम देख लो, एल्गोरिदम देख लो, एल्गोरिदम देखा था। अगर एल्गोरिदम फॉलो करोगे ये सुन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक टाउस बता रहा है कि एफएस दे दे रहा हूं, टाउस इंटू बी इंटू टी डिवाइड बाई साइन फाइव, टाउस इंटू बी इंटू टी डिवाइड बाई साइन फाइव, ये बता रहा है तुमको, एफएस दे दिया और एफएस से हमें आर निकालता है। बोला सर ऐसे कैसे बता रहे हो? एक एल्गोरिदम, मंडल ने पढ़ा था एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम अगर एक बार देख लोगे तो उसके बाद आपके सामने सब क्लियर हो जाएगा। बोला सर दिखाइए एल्गोरिदम, तो मैंने जो क्लास है मेरा डायरेक्ट क्लास आपको दिखा रहा हूं कि जो आपको दिख जाएगा एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम है जो सबसे पहले हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं अल्फा निकालना है, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, 0 डिग्री इस क्वेश्चन में गिवन। थैंक यू अनुराग, आई एम सो हैप्पी। 2 बीटा कहां से निकलेगा बेटा? बीटा कहां से निकलेगा? tan इनवर्स म्यू। tan इनवर्स कहां से निकलेगा? म्यू क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में म्यू गिवन होगा, गिवन होगा। तीसरा है फाई, कहां से निकालोगे बेटा? फाई कहां से निकालोगे? गणेश वाला फॉर्मूला से, tan फाई इक्वल टू आर कॉस अल्फा बाई 1 माइनस आर sin अल्फा, उससे निकालेंगे। ये फाई का वैल्यू तो हमें दिया ही होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली one force will be given. Directly or indirectly one force will be given. Directly और indirectly, बोला कैसे सर? ये जो जितना फोर्स देख रहे हो इसमें 6 फोर्स है, उसका एक फोर्स गिवन होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मान लो क्वेश्चन में एफ दे दिया, मान लो क्वेश्चन में एफ दे दिया, तो बोला एफ दे दिया तो हम एफ से आर निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में एफ सी दे दिया उससे भी आर निकाल लेंगे। कुछ एक ही देगा, दो नहीं देगा, दो गिवन नहीं होगा, ओनली वन गिवन होगा, ओनली वन गिवन होगा, दो गिवन नहीं, कभी नहीं होगा। अब देखोगे ना एफ है, ना तो एन है, ना तो एफ सी है, ना तो एफ टी है, तब देखोगे टाउस गिवन होगा। ये टाउस का मतलब है आपको इनडायरेक्टली एफ एस दिया है। ये आपका 6 फोर्स का एक ही फोर्स गिवन होगा। इनडायरेक्टली का मतलब होता है जो आपका टाउस इंटू बी इंटू टी डिवाइड बाई साइन फाई, ये होता है इनडायरेक्टली। कभी कभी देखोगे टाउस दे दिया, मतलब इनडायरेक्टली आपको एफ एस दे दिया ना, इनडायरेक्टली एफ एस दे दिया, टाउस जो दे दिया मतलब इनडायरेक्टली आपको एफ एस दे दिया, तो वहां से आपको आर निकालना होगा। ठीक है, गिवन, ठीक है, फ्रॉम हियर आर मस्ट बी कैलकुलेटेड। तो आपका ऐसे क्वेश्चन होगा तो आप उसको आर कैलकुलेशन करोगे। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं यूजिंग दिस एल्गोरिथम। आपको कुछ करना नहीं, आप सिर्फ देखो। आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही एल्गोरिथम फॉलो किया गया, ये एल्गोरिथम फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था। फिर अगर आर रेक्टेंगल 0 होता है तो उसके केस में आपका रेक्टेंगल 0 होने से इस तरह से हमारा जो है एक रेक्टेंगल बनता है, स्पेशल केस 1 है। उसके बाद आपका अगर इस सब सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था एंड उसके बाद अगर रेक्टेंगल भी 0 है और म्यू का वैल्यू भी 1 है तो उसके केस में आपका स्क्वायर बनता है। तो स्क्वायर करने के बाद ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराया था, मतलब आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन एक साथ मिला था। अब एक क्वेश्चन लग रहा है मूंगफली, क्यों ना? ये तो कोई भी सुन के कर सकता है। बोला हाँ कोई भी कर सकता है, क्योंकि अभी तो एकदम सुन के ही हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल सुन के हो जाएगा। तो इसलिए सुन के ही कर दिया जाए। पहले ही हम बोलेंगे सर मर्चेंट सर्कल बना लीजिए। यस, सबसे पहला हमारा काम होगा एक मर्चेंट सर्कल बना लीजिए। तो ऐसे करके एक आप अपने सर्कल बना दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पार्ट की पहले सर्कल बना दो। फिर बोला सर ऐसे हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे वर्टिकल लाइन बनता है। जितना मैंने सिखाया, एंड दिस विल बी द आर, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स आर।
आप बोल रहा सर रेक एंगल तो जीरो है, ओ हो रेक एंगल जीरो है, मतलब ऐसे करके टूल बनेगा जिसका ये जो एंगल है रेक एंगल दैट इज अल्फा इक्वल टू जीरो, और ये चीज होगा दैट इज एफ दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, ये हो जाएगा दैट इज एन दैट इज नॉर्मल फोर्स, ये हो जाएगा दिस इज एफ सी दैट इज कटिंग फोर्स, हो जाएगा एफ टी दैट इज थ्रस्ट फोर्स। पर सर अगर रेक एंगल जीरो है, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस जीरो मतलब बीटा ही हो गया वही। आप एक जमना बोले सर एफ सी इक्वल टू एफ टी, बोला सर ट्रायंगल से बता रहा है कि ये 90 डिग्री है, एफ सी इक्वल टू है दिस इक्वल टू 45 दिस इक्वल टू 45, तो बीटा का वैल्यू हो रहा है 45 डिग्री। अच्छा यहां से 45 डिग्री सूंघ लिया हमने। फिर यहां से आपका एफ एस ऐसे रहता है एट एन एंगल फाई एंड एफ एन ऐसे रहता है। बोला सर आप देखिए कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया ना, क्वेश्चन में एक एफ एस दे दिया टाउ एस इंटू बी इंटू टी डिवाइड बाई साइन फाई, जो बोलना था इनडायरेक्टली एफ एस गिवन है, वहां से आर निकालो दैट इज इक्वल टू आर इंटू कॉस ऑफ फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा। अब टाउ एस कितना है, यूनिट ठीक से पुट करना, यूनिट में गलती नहीं करना। टाउ एस है 500 मेगापास्कल, तो ये आपका हो जाएगा 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है, मतलब सर 2 मिलीमीटर। टी का वैल्यू कितना है 0.5 है क्या, हाँ आई थिंक 0.5, यस टी का वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर, तो 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई साइन ऑफ फाई, फाई का वैल्यू कितना है ना दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री, ओ दैट इज इक्वल टू आर इंटू कॉस ऑफ फाई 15 डिग्री प्लस बीटा आपको यहीं से दिख रहा 45 डिग्री प्लस माइनस अल्फा अल्फा 0 डिग्री। अगर ऐसा है तो आप जाके यहां से मिलीमीटर मीटर स्क्वायर काट गया, न्यूटन हो जाएगा यूनिट, तो आर का वैल्यू आपको यहां से मिलेगा एंड दैट इज द एल्गोरिथम जो हम फॉलो कर रहे हैं। यही एल्गोरिथम मंडल बात करता रहता है कि एक एल्गोरिथम सीखे एंड उसको 10 क्वेश्चन में अप्लाई करके जाए, सो दैट गेट में जो क्वेश्चन आएगा वो कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक एल्गोरिथम का बात कर रहा हूं, पूरा जितना क्वेश्चन आया है सारा क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर, सारा क्वेश्चन मंडल का दीनी इलाही का था। ये बात ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन दिखा दे रहा है, भाई सारा क्वेश्चन दिखा रहा हूं। इसमें ये जो आपका यहाँ पे लिस्ट बनाया गया, क्या बोलते हैं इसको, इसमें जो पूरा के पूरा एक लिस्ट बना के दिया है ना, तो ये जो लिस्ट बना के दिया है इसमें सब कुछ रहेगा, पूरा 65 क्वेश्चन मंडल अपना मेथड से सॉल्व करके दिखाएगा, और जो मैंने पढ़ा चुका हूं उसका ऐसे आपको एग्जैक्टली दिखा दूंगा। जो मैं पढ़ा था वही आया है, वही आता है, वही आएगा। तो आर का वैल्यू कितना आया ना, आर का वैल्यू आएगा आपका 3863.7 न्यूटन, यूनिट लिखना भूलना नहीं, न्यूटन। पर सर उसके बाद ना आप देखो कि ए है आपका एफ सी, इसके साथ एंगल बैठा है, तो बोला मंडल बोलता है जिसके साथ बेस है वो कॉस है और जिसके साथ एंगल ऑफ बेस है, मतलब सर इसका मतलब एफ सी इक्वल टू आर इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। यस, तो आपको आर नोन हो गया तो एफ सी सूंघ के ही नोन हो जाएगा, तो आर हो जाएगा 3863.7 न्यूटन इंटू कॉस ऑफ बीटा। बीटा कितना है ना, बीटा का वैल्यू होगा आपका 15 डिग्री नहीं 45 डिग्री माइनस 0 डिग्री। जैसे ही आपने पुट किया सीधा आपके पास आंसर आ गया एंड दैट आंसर इज नथिंग, यहां पे आपको पता चल गया दैट इज इक्वल टू 2732 न्यूटन। अच्छा, ये आपको बोला था इंटीजर में, इसलिए लास्ट जब आंसर आता है तब जाके हमने पॉइंट नहीं लिखता है, लेकिन पहले पॉइंट तक लेना है, 2 पॉइंट तक लेना चाहिए एंड उसके बाद लास्ट में जो आएगा आपका पॉइंट के बाद 04 आ रहा है उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, उसको छोड़ दो, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपको आंसर ऐसा नहीं आया, क्योंकि गेट में मेरे हिसाब से जितना ट्रांकेशन होगा इसका आंसर आपका अगर 2732 से शुरू करके अगर 32 से है तो मतलब इधर में जाएगा 25, मतलब भाई आपका अगर ट्रांकेशन एरर होगा तो एक जिम्मेदार का ट्रांकेशन नहीं होगा, एरर होगा, इसके बाद 32 है मतलब और 5 जोड़ दो 37, तो 2737, तो इस रेंज में देखोगे आपका ऑप्शन आएगा। मतलब गेट में क्या करेगा, जो इंटीजर आएगा तो इंटीजर एग्जैक्टली ऐसे 32 नहीं आएगा, उसके थोड़ा कम भी हो सकता नहीं, तो मेरे हिसाब से 2725 से 2737 के बीच में अगर आपका आंसर आया तो आपका आंसर कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि इतना तो रेंज गेट में दिया जाता है।
ठीक है विषय, तो इतना रेंज दिया जाएगा। तो इसलिए आपका जैसे 3.2 ना आके किसी का 3.1 आ गया तो दुखी होकर मत घूमना बेटा, आपका गेट में हमेशा कंसीडर किया जाता है जो ट्रांकेशन किया आपने, ये 0.7 नहीं लेंगे, 0.7 आपने नहीं लिया तो उसके चक्कर में थोड़ा सा वैरी कर जाएगा, ठीक है। 0.7 के बाद कुछ और डेटा ले लिया उसमें थोड़ा सा वैरी कर जाएगा। तो इसके कारण देखा जाता है कि जो हमने कैलकुलेशन किया यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया उसमें भी आपका जो A67 किया उसमें थोड़ा वैरी कर जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कैलकुलेशन में थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए गेट में रेंज दे देगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। अगर आपने मेथड फॉलो किया तो आपका ट्रांकेशन से जो होगा वो IIT खुद कंसीडर करेगा, आपको सिर्फ इस रेंज के अंदर आंसर लाना है बस। और एक नहीं, हर क्वेश्चन विद द प्रॉपर डेटा जो मंडल पढ़ाता है वही आया है, वही आता है, वही आएगा। फॉर्मूला, एल्गोरिदम एंड एप्लीकेशन पिछले 20 सालों से हम वही करा के 2 लाख स्टूडेंट को हमने क्वालिफाई करा दिया। AR1 हो AR2 हो, जिसको भी पूछोगे वो एक ही टीचर का नाम लेगा, दैट इज मंडल। क्यों ना, सबको पता है कि यही एक जगह है जहां पे हम 100% स्कोर कर लेता है जो टॉपर है। और अगर टॉपर नहीं है तो जिसने एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं कर पाया वो जो है वो थोड़ा सा नीचे आएगा। लेकिन ये बहुत ही स्कोरिंग वाला टॉपिक है एंड मंडल से पढ़ के गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कहीं से और कुछ किया तो आपको इतना भटक जाओगे कि दिमाग में दही बन जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जैसे एक फोर्स नोन है तो इसमें क्या लगता है, मर्चेंट सर्कल। अगर 2 फोर्स नोन है तो उसमें लगता है फोर्स रिलेशन। तो ये मेथड आपको पता होना चाहिए एंड जो लोगों ने मेरे से पढ़ा है सबका खून में घुसा हुआ है, तो उसके लिए मुझे बताने का जरूरत नहीं है, वो लोगों ने करके भी आया है। लेकिन जो नहीं किया बेटा एक बार देख लो, इतना सिंपल तरीका से मंडल का सारा क्वेश्चन आता रहता है, हर क्वेश्चन। चलो खुश रहे एंड आगे वाला क्वेश्चन देखते रहे।